Hello everyone, welcome to our channel Biology Sites. In this video today we will discuss about bacterial growth curve. इस वीडियो में हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। तो ये बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हम व्हाट इज़ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या है इसके बारे में बात करेंगे। देन सेकेंड इज डिफरेंट फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के डिफरेंट फेजेस के बारे में बात करेंगे। देन थर्ड इज लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। इन चारों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि व्हाट इज बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, आखिर बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है क्या। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इज अ कर्व ऑन अ ग्राफ दैट शो द चेंजेस इन द नंबर ऑफ अ बैक्टीरियल पॉपुलेशन ओवर टाइम इन अ कल्चर। जीवाणु वृद्धि वक्र एक ऐसा ग्राफ है जो हमारे दैनिक जीवन में समय के साथ साथ जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि और उनके परिवर्तन को दिखाता है। तो नेक्स्ट इज, आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है उनके बारे में, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट इज नॉट इंक्रीज इन साइज, इट मीन्स कि इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इसका मतलब आकार में वृद्धि नहीं बल्कि संख्या में वृद्धि और जनसंख्या में वृद्धि। इसका मतलब ये है कि उनके आकार में वृद्धि नहीं हो रही है बल्कि उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व उनकी संख्या या फिर जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उनको बताता है, ना कि उनके आकार में जो वृद्धि हो रहा है उनको। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज डिपेंड ऑन फेवरेबल कंडीशन, जो उनका बैक्टीरियल ग्रोथ है, ठीक है, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो किस फेवरेबल कंडीशन पे डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू पीएच, अकॉर्डिंग टू मॉइस्चर, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिएंट्स। अनुकूल स्थिति पर निर्भर करता है, जैसे कि अनुकूल स्थिति क्या है, टेम्परेचर, पीएच, नमी, पोषक तत्व आदि। दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज फॉर हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, दैट मीन्स दैट टाइप ऑफ बैक्टीरिया हु टेक्स देयर फूड और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अदर सोर्सेज। ठीक है, जो ये जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे विस्मयपोषी जीवाणुओं के लिए है। ठीक है, विस्मयपोषी इट मीन्स कि हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। इसका मतलब यह कि उन प्रकार के बैक्टीरिया को कहा जा रहा है जो अपना पोषक तत्व या फिर भोजन किसी अन्य स्रोतों से लेते हों। जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो उन बैक्टीरिया के लिए है जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज द ग्रोथ कर्व ऑफ द बैक्टीरिया अकर इन अ ज्योमेट्रिकल or exponential manner, means with each division cycle or generation one cells give rise to 2 cell, 4 cell, then 8 cell, then 16, then 32 and so on। इसका मतलब है बैक्टीरिया का जो विकास है, उनका जो विकास वक्र है, कर्व साइकिल है, ठीक है, वो किस तरीके से होता है, ज्यामिति या फिर घातांकीय तरीके से होता है। घातांकी मतलब कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 ऐसे करके हो रहा है। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं कि 2 से 3 हो जा रहा है या फिर 3 से 4, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, घातांकीय तरीके से हो रहा है। इसका मतलब कोशिका जो है वो 2 कोशिकाओं को जन्म देती है, एक कोशिका 2 कोशिकाओं को जन्म देती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि ये एक सेल है, ठीक है, वो किसको डिवाइड करेगी, एक सेल को, यहाँ पे इधर एक सेल को। ठीक है, ये सेल फर्दर डिवाइडेड इन 2 सेल, ये भी फर्दर डिवाइडेड इन 2 सेल्स, फिर ये भी सेल्स डिवाइड होंगे, ये 2 सेल बनाएगा, ये 2 सेल बनाएगा। ठीक है, ये 2 सेल बनाएगा और ये 2 सेल बनाएगा, फिर ये भी डिवाइड होंगे, ये भी 2 सेल्स बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्या इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मतलब कि 1 से 2 बने, ये दोनों बने हैं, ठीक है, फिर 2 से 4 बने, फिर 4 से 8 बने। ठीक, तो ऐसे क्या है, घातांकीय तरीके से ये बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइम रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन वन सिंगल जनरेशन इज कॉल्ड जनरेशन टाइम। इसको जी से हम डिनोट करते हैं। जैसे एक सेल है, ठीक है, वो डिवाइड किया 2 सेल में, फिर ये फर्दर डिवाइड हुआ 2 सेल में, ये भी सेल डिवाइड हुआ 2 सेल में, फिर ये भी डिवाइड होंगे 2 सेल में, फिर ये भी डिवाइड होंगे 2 सेल में। तो ऐसे क्या इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लग रहा है, ठीक है,
उस टाइम को बोलते हैं जनरेशन टाइम। एक पीढ़ी के निर्माण में लगने वाले समय को पीढ़ी समय या फिर उसको जी कहा जाता है। ठीक है। द नेक्स्ट इज फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ के फेजेस क्या क्या हैं। ठीक है। जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है, इट हैज बीन डिटरमाइंड दैट इन अ क्लोज सिस्टम और बैच कल्चर, मतलब कि जो बैक्टीरिया अपने आप से नहीं ग्रो कर रहा है, वो लैब के अंदर बैच कल्चर नाम का एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर ग्रो करता है। बैच कल्चर है क्या? ऐसा सिस्टम जिसमें हम बैक्टीरिया को एक बार डाल के ढक देंगे, उसमें ना ही हम कोई फूड ऐड करेंगे, ना ही कोई वेस्ट मटेरियल उसमें से रिमूव करेंगे, ऐसा प्रोसेस है। ठीक है। जैसा कि आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम थोड़े अमाउंट में दही को लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम उसको दही को एक पेट्री प्लेट में डाल देंगे, और पेट्री प्लेट में डालने के बाद हम उसमें न्यूट्रिएंट्स या फिर जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया ग्रोथ करने के लिए, उसको हम उसमें डाल देंगे। देन उसके बाद हम उसको ढक्कन से ढक देंगे। थर्ड स्टेप में हम ढक्कन से उसको ढक देंगे। उसके बाद हम उसको 7 या फिर 8 दिन के लिए छोड़ देंगे, और तब देखेंगे कि बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ पूरी तरह से कर चुका है। ठीक है। तो बैक्टीरिया विल ग्रो इन अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न, और वो कैसे ग्रो किया है? इन अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न। ठीक है। एक पैटर्न के भी यहाँ पे वो ग्रो किया है, और जो ये पैटर्न है वो हमको किस पे शो करेगा? रिजल्टिंग इन अ ग्रोथ कर्व। ठीक है। हमको ग्रोथ कर्व पे ये जो ग्राफ है वो दिखाई देगा। अब हिंदी में बात करें तो इसका मतलब यह निर्धारित किया गया है कि जो एक बंद प्रणाली या फिर बैच कल्चर में हम बैक्टीरिया का क्या करेंगे? ग्रोथ करवाएंगे। में बैक्टीरिया एक पूर्व अनुमानित पैटर्न में विकसित होंगे, जिनके परिणाम स्वरूप विकास वक्र होगा। ठीक है। मतलब कि ग्रोथ कर्व में वो सारी चीजें हमको प्रोसेस बाय प्रोसेस दिखाई देंगी। जैसे कि दिस कर्व कंसिस्ट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट फेजेस। फर्स्ट फेज इज लैग फेज, सेकेंड फेज इज एक्सपोनेंशियल या फिर लॉग फेज, थर्ड फेज इज स्टेशनरी फेज, और फोर्थ फेज इज डेथ फेज। ठीक है। ये मेनली 4 तरह के फेजेस होते हैं जिसमें बैक्टीरिया पूरी तरह से ग्रो कर जाता है। ठीक है। हम इन सारी चीज़ों को 4 फेजेस में पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट फेज की, जो कि हमारा है लॉग फेज। न्यूली इनक्यूलेटेड बैक्टीरिया आर अडॉप्टिंग द न्यू एनवायरमेंट, सो दिस फेज इज कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज। नए बैक्टीरिया नए वातावरण को अपना रहे हैं, इसलिए इस चरण को प्रारंभिक चरण भी कहा जाता है। जैसे कि कोई मान लीजिए ये कोई लड़का है। ठीक है। मान लीजिए कोई एक लड़का है। ठीक है। तो वो कहीं और जा रहा है घूमने के लिए। ठीक है। तो पहले वो वहाँ के इन्वायरमेंट में घुले मिलेगा, तभी तो वो अपनी शैतानी को स्टार्ट करेगा। ये जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा शैतान है। ठीक है। तो वो जब वहाँ पे घुले मिलेगा तभी तो वो अपनी शैतानी को स्टार्ट करेगा। पहले वहाँ जाएगा, वहाँ का देखेगा कि कैसे क्या चीज़ें हैं, फिर वहाँ पे अपनी शैतानी को क्या करेगा? दिखाना स्टार्ट करेगा। द बैक्टीरिया रिक्वायर्ड द पीरियड ऑफ द टाइम बिटवीन द introduction of a microorganism into a new culture medium and the time it begins to increase the exponentially, this time is called lag phase। ठीक है। या फिर लैग पीरियड। बैक्टीरिया को एक नए संस्कृति या फिर नए कल्चर माध्यम में सूक्ष्मजीव के प्रवेश और उनके तेजी से बढ़ने के बीच की समय की आवश्यकता होती है। इस अवधि को अंतराल अवधि कहते हैं। जैसे कि एक लड़का है जो कि कहीं और जाता है, तो वो वहाँ के एनवायरनमेंट को पहले जानेगा अच्छी तरह से। ठीक है। वहाँ के एनवायरनमेंट कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे खा पी रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट को वो जानेगा। ठीक है। तो इनके बीच का जो टाइम है उसी को बोलते हैं, ठीक है, लैग फेज। ठीक है। इनके बीच का जो टाइम है उसी को क्या बोलते हैं? लैग फेज बोलते हैं, या फिर लैग पीरियड बोलते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में यही बता रहा है। Third point is a small group of cells are placed in a rich nutrient medium, synthesize protein and other necessary molecules. This cell increase in size but no cell division occur in this phase। ठीक है। कोशिका एक छोटे समूह जो एक समृद्ध पोषक माध्यम में रखा जाता है, प्रोटीन और अन्य आवश्यक अणुओं को संश्लेषित करता है। ये कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं लेकिन चरण में कोई विभाजन नहीं करती हैं। ठीक है। जैसे कि ये लड़का है, कहीं और गया, तो क्या है कि वो वहाँ के एनवायरनमेंट को जानेगा। ठीक है। वहाँ पे कैसे कैसे लोग रहन सहन खान पान जो भी चीज़ें उनके अंदर हो रही हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट में हो रहा है, वो उन चीज़ को देखेगा। फिर धीरे धीरे वो वहाँ की चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। क्योंकि उसे तो शैतानी दिखानी है अपनी, तो शैतानी पहले ही नहीं जाके दिखा लेगा। पहले वो क्या करेगा कि वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के कल्चर को देखेगा, सीखेगा। ठीक है। तब अपनी शैतानी को
क्या करेगा, जाहिर करेगा। तो इस पॉइंट में यही बोला जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जो लैग फेज है वो यहाँ पे दिखा रहा है। जैसा कि बैक्टीरिया गया, मान लीजिए मैंने लड़के का एग्जाम्पल लिया था, लड़का गया, वो वहीं के एनवायरनमेंट में भी है, साइज इंक्रीज, नंबर रिमेन सेम। यहाँ पे क्या है कि साइज इनका इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि देखिए बड़ा हो रहा है, ठीक है, बड़ा हो रहा है ना ये सेल, यहाँ से पे आया, यहाँ से जब आया तो ये खा पी के पूरा पूरा मोटा हो गया, ठीक है, बड़ा हो गया साइज, तो इसका जो साइज है वो इंक्रीज करेगा, बट हाँ नंबर जो है इनका वो रिमेन सेम रहेगा, मतलब कि 5 सेल हैं तो 5 ही सेल रहेंगे, उससे 10 सेल नहीं बनेंगे। नेक्स्ट इज लॉग फेज। तो इस फेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। दिस इज द टाइम व्हेन द सेल आर डिवाइडिंग बाय द बाइनरी फिजन एंड डबलिंग इन द नंबर आफ्टर ईच जनरेशन टाइम। यह वह समय है जब कोशिकाएं द्विधारीय विखंडन द्वारा विभाजित हो रही हैं। यह प्रत्येक पीढ़ी के समय के बाद संख्या में दोगुनी होती जा रही हैं। जैसा कि मैंने अभी दिखाया कि एक सेल है, ये एक सेल से 2 सेल बनाया, 2 सेल से 4 सेल बनाया, 4 सेल से 6 सेल बना। तो ये क्या है कि फर्दर डिवाइडिंग होते जा रहे हैं। तो किससे क्या हो रहा है कि 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ऐसे बनते जा रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है, समय पे दोगुनी होती जा रही हैं। द डिवीजन ऑफ द बैक्टीरिया इज ए लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल वे, ठीक है, जो ये डिवीजन है वो लॉगरिथम या फिर एक्सपोनेंशियल वे में बढ़ रहा है। सो दिस फेज इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फेज। जीवाणुओं का विभाजन लघुगणकीय या फिर घातांकीय तरीके से होता है, इसलिए इस चरण को घातांकीय चरण कहा जा रहा है। मतलब कि जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, लॉग फेज, ठीक है, ये था लैग फेज जो कि साइज इंक्रीज कर रहा था बट नंबर रिमेन सेम था। यहाँ पे लॉग फेज है, नंबर ऑफ द सेल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, मतलब क्या 5 से 10, ठीक है, 10 से क्या होगा 20, 20 से 40, ऐसे बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है कि ये लॉग फेज है। तो ऐसा नहीं कि ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 नहीं बढ़ रहे हैं, ये 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40 ऐसे बढ़ते ही जा रहे हैं एक्सपोनेंशियली वे में। The third point is, in the case of pathogenic bacteria, our body try to kill them as they increase in number. As a result, symptoms appear at this time. रोगजनक बैक्टीरिया के मामले में हमारा शरीर उन्हें मारने की कोशिश करता है क्योंकि उनकी संख्या बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप इस चरण में लक्षण हमको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट फेज है स्टेशनरी फेज। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। स्टेशनरी फेज एक ऐसा फेज है जिसमें लेक ऑफ फूड, मतलब कि जो बैक्टीरिया है वो रिप्रोडक्शन कर रहा था। लॉग फेज में क्या कर रहा है, बार बार रिप्रोडक्शन करते जाता, तो उसको एनर्जी या फिर फूड की भी ज़रूरत थी, न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत थी, ठीक है, तो उसको मिलते जा रहा था, तो वो रिप्रोडक्शन शो कर रहा था। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि जब वो अपना रिप्रोडक्शन बंद कर देगा, तो वो कहलाता है स्टेशनरी फेज, ठीक है। लैक ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड अक्यूमुलेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, हेंस ग्रोथ स्लो डाउन। जैसा कि यहाँ पे क्या था, लॉग फेज था, लैग फेज था, यहाँ पे लॉग फेज है। तो लैग फेज में क्या कि वो इन्वायरमेंट में गया, देन उसके बाद वो लॉग फेज में गया। जैसे कि यहाँ पे बढ़ रहा है, देख रहे हैं आप, ये लाइन बढ़ रही है ऊपर की ओर, मतलब कि ये 5 थे तो 5 से 10, 10 से 20, ठीक है, 20 से 40 ऐसे बढ़ते ही गए, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं। और फिर एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे इनका जो रिप्रोडक्शन है वो रुक जाएगा, तो ये कहलाता है स्टेशनरी फेज। सेल नंबर रिमेन सेम, जितना ये रिप्रोडक्शन किए रहते हैं वो जो सेल के नंबर्स हैं वो वहाँ पे रुक जाते हैं, वो आगे जाके रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं, तो उस फेज को हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। भोजन, पोषक तत्वों की कमी और अपशिष्ट उत्पादों का संचय, इसलिए विकास धीमा हो जाता है। मतलब कि ये जो सेल थे इनको क्या न्यूट्रिशन अच्छे से मिल रहा था, इसलिए ये रिप्रोडक्शन शो कर रहे थे। बट जो ये सेल्स हैं इनको अच्छे से क्या है कि फूड की कमी हो जा रही है, न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं रहे हैं, तो वो रिमेन सेम रहेंगे, वैसे कि जितने थे, ठीक है, 40 थे, 40 के ही रहेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं। सेकेंड पॉइंट है रिप्रोडक्शन रेट इज इक्वल्स टू डेथ रेट, ठीक है, जो इनका प्रजनन रेट है वो क्या होती है कि मृत्यु दर के बराबर हो जाती है। जैसे जैसे जितना ग्रोथ किए थे अब उतना मृत्यु दर के बराबर जा रहे हैं कि अब इनका डेथ होना फिक्स है। द स्टेशनरी फेज जो होता है वो लास्ट एज लॉन्ग अंटिल देयर नो न्यूट्रिएंट्स लेफ्ट, ऑल्सो देयर इज सो मच एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट। स्थिर अवस्था तब तक चलती है जब तक कि कोई पोषक तत्व न बचे, अपशिष्ट का बहुत अधिक संचय न हो जाए, तब तक क्या चलता है, स्टेशनरी फेज चलता है। नेक्स्ट है डेथ फेज। डेथ फेज क्या होता है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ अवेलेबल फूड, उपलब्ध भोजन की भारी कमी।
तो मैंने स्टेशनरी फेज तक बता दिया था। स्टेशनरी मतलब कि इसको ना न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, ना ही कोई मॉलिक्यूल्स या फिर कुछ भी एनर्जी की कोई चीज़ ही नहीं मिल रही है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो ये रिमेन सेम रहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आता है डेथ फेज, जो कि आपका नीचे डाउन हो रहा है। ठीक है, जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है, मतलब कि उपलब्ध भोजन की भारी कमी। ये सेल क्या है कि यहाँ इतने अमाउंट में आया था, ये ग्रोथ किया, इतने अमाउंट में पहुँच गया, देन उसको जब एनर्जी नहीं मिली तो वो रिमेन सेम हो गए। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि इसकी बॉडी से पूरा मटेरियल, जो भोजन का मटेरियल होगा या फिर एनर्जी होगा, एकदम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो किधर चले जाएंगे, वो डेथ फेज़ की तरफ चले जाएंगे। डेथ फेज़ इट मीन्स कि डिक्लाइन फेज़। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये 5 थे ग्रुपिंग में, फिर 3 हो जाएंगे और फिर 1 हो जाएगा। ऐसे से कर करके इनकी पूरी तरह से लाइफ खत्म हो जानी है। ठीक है, इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ टॉक्सिन, विषैले पदार्थों का स्राव बढ़ने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है कि वहाँ के बैक्टीरिया मरने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, टॉक्सिन मतलब कि विषैले पदार्थ बढ़ने लगते हैं, जहर बढ़ने लगता है। ठीक है, नंबर ऑफ लिविंग सेल्स डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, जो लिविंग सेल्स हैं वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियली जैसे जैसे बढ़े थे, लॉग फेज में क्या था कि एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे क्या है कि एक्सपोनेंशियली घटने लगते हैं। मतलब जैसे जैसे 5 से 10 बढ़े थे, वैसे ही अब ये 10 से 5 हो रहे हैं। ठीक है, तो डेथ रेट इज इक्वल्स टू रिप्रोडक्शन रेट, जैसे जैसे रेट जो बढ़ा था उसी के बराबर अब डेथ रेट बढ़ गया है। ठीक है, तो 5 से 10 थे, तो 10 से अब क्या हो गए हैं, 5 हो गए हैं वापस। ठीक है, तो क्या है कि मृत्यु दर जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है प्रजनन दर से। ठीक है, प्रजनन होता ही नहीं है, जब उनके बॉडी में कुछ बचेगा नहीं तो प्रजनन कहाँ से होगा। अल्टीमेटली द बैक्टीरिया कंप्लीटली डिसअपियर फ्रॉम दिस प्लेस, और जैसे बैक्टीरिया किसी एनवायरनमेंट से कहीं और से आए थे, वैसे ही वो पूरी तरह से उस एनवायरनमेंट से पूरी तरह से वहाँ से गायब हो जाते हैं।